उमा जे राम चरण रत विगत का मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखें जगत कैसन करें विरोध। हमारे मनीषियों ने जो अद्वैत की बात कही, द्वैत का भाव जीवन में समाप्त हो जाए, जड़ चेतन में जीव सब सकल राम में जान की उदात्त भावना, सो अनन्य जाके ऐसी मट न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत का एक व्यापक विस्तृत स्वरूप हमारे मनीषियों ने, तत्वदर्शी ऋषियों ने प्रतिपादित किया। तो इसमें किसी से हमारी शत्रुता जब अद्वैत का भाव होता है तो अपने आप समाप्त हो जाती है, मगर कुछ चीजें प्रकृति निर्धारित करती है। हम चाहें या न चाहें, हम माने या न माने, अच्छे कार्य को प्रकृति पुरस्कृत करती है और हर पाप में, हर गलत बात में विनाश की जड़ें उसके अंदर ही निहित होती हैं। जब राम रावण को जीतकर, जब राम रावण को मारकर लंका को जीतकर अयोध्या आए, तो माता कौशल्या के हृदय का पावन भाव राम के कोमलांगों को निहार रही हैं। रावण की विकटता, रावण का पराक्रम उन्होंने सुना है, जिसने सारे ब्रह्मांड को पानी भरा दिया, सारे देवता उसके दास बने हुए थे, नवग्रह उसके चरणों में पड़े थे। तो ऐसे कोमलांगी मेरे लाल ने रावण को कैसे मारा? तो वे राम से पूछती है, क्या तुमने राम को मारा? तो राम कहते हैं, नहीं, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके मैं ने मारा। रावण को उसके मैं यानी अहंकार ने उसको, और उसके पाप ने, उसके अहंकार और पाप ने रावण को समाप्त किया। तो राम के जमाने में राम राज्य की अवधारणा कही जाती है, राम के राज्य की चर्चा होती है। राम के राज्य में हमारे लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी थी, लोकमत का कितना सम्मान था। भगवान श्री राम अपने अनुजों के साथ कहते हैं, प्रजा के बीच कहते हैं, खुले मंच पर कहते हैं, जो अनीति कुछ भाखों भाई, तो मैं बरजो भय बिसराई। अगर मैं भी कुछ गलत बोल रहा हूं, मेरी बात नीति से अलग हो, तो आप लोग भय को छोड़ करके आप मुझे बिल्कुल मना कर देना। ये था राम राज्य में लोकमत का सम्मान। और केवल अयोध्या ही नहीं, केवल राम की नगरी में ही नहीं, एक लोकतंत्र की निर्भीकता तो लंका में भी थी। विभीषण लंका उनसे कहता है, हनुमान जी से, विभीषण रावण से कहता है, सचिव वैद्य गुर तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, कोई बेगी नास। सचिव यानी सेक्रेटरी, वैद्य राजवैद्य, और गुरु अगर जो किसी भय की आशा में कुछ गलत बोलते हैं, जो हमारे लिए हितकारी बात नहीं है, यद्यपि हमें प्रिय है और हमारे लिए हितकारी नहीं है, ऐसी बात बोलते हैं, तो सचिव के बोलने से राज्य का नाश होगा, गुरु के बोलने से नीति नष्ट हो जाएगी, और वैद्य के बोलने से शरीर का नाश होगा, शरीर का वो हो जाएगा। तो हमारे किसी गलतियों का, हर गलती का कहीं ना कहीं परिणाम मिलता है। ईश्वर हमें कर्म करने को स्वतंत्र करता है, हमें विवेक के अनुसार कार्य करें, अच्छे कार्य करें। मगर अगर गलत कार्य करेंगे तो परमात्मा उसका
स्वयं दंड देता है, जो आज से लाखों वर्ष पूर्व लागू हुआ, वही आज भी आता है। वर्तमान सत्ता को भी लोकमत का सम्मान करना, लोकमत की उपेक्षा करके कोई शासन सत्ता नहीं चल सकती है। कभी राम राज्य में के अंदर भी लोकतंत्र का एक लोकतंत्र का की जड़ें कितनी गहरी दिखती हैं। आज के लोकतंत्र में भी कहीं एक राजतंत्र का विकृत विद्रूप रूप दिखाई पड़ता है। राम राज्य में यह कहा गया, राजा प्रजा का पात्र है, वह मात्र प्रतिनिधि मात्र है, यदि प्रजा पालक नहीं तो त्याज्य है। ये आदर्श रखा गया। राजा क्या है? प्रजा का पालक। जो राजा काहे के लिए होता है? प्रजा के रंजन के लिए होता है, प्रजा को आनंद देने के लिए है। यदि प्रजा पालक नहीं तो त्याज्य है। राम के राज्य में लोकमत का इतना सम्मान कि एकमात्र धोबी के कहने से, जिसको कोई नहीं जानता था, कहीं कोई उसकी चर्चा नहीं थी, राम के गुप्तचरों द्वारा राम के कान में ये बात जाती है। राम जानते हुए भी सीता एक प्रकार से निर्दोष हैं, इन पर कोई वो नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं है, मगर लोकमत का सम्मान देने के लिए राम अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग करते हैं और एक प्रकार से सीता के न्याय की लड़ाई वे लव और कुश के माध्यम से जनता के प्लेटफॉर्म पर लड़ते हैं। सीता को न्याय दिलाने के लिए वो अपने पुत्रों को एक विछोह की आग में तपा कर उनके जीवन में, राम और सीता के जीवन में निखार आता है। एक प्रकार से सीता ही उनकी प्रेरणा बनती हैं। ये हमारे उस समय के राजतंत्र का एक उच्च आदर्श था। आज की सत्ता को जन भावनाओं के अनुसार चलना, हम उस अद्वैत की बात कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र में ईश्वर, प्राणी मात्र में एक ब्रह्म की अनुभूति हमारी महान संस्कृति कराती है। तो उस लोकतंत्र में, उस राजतंत्र में भी लोकतंत्र की जड़ें हैं। आज के लोकतंत्र में एक परिवारवाद का विकृत विद्रूप रूप, चाहे आप मुलायम सिंह के जमाने की बात करें, चाहे लालू प्रसाद यादव की बात करें, तमिलनाडु में जयललिता की बात करें, एक विकृत विद्रूप रूप दिखाई पड़ता है। तो आज उस राजतंत्र की जड़ें को समझना और उसका राम का परिणाम क्या मिला। गर्भवती पत्नी को उन्होंने परित्याग किया, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ। वो कठोर साधना की भट्टी में तपे, जीवन की प्रतिकूलताओं का सामना किया, चुनौतियों का सामना किया, संघर्षों में जूझे और उसी शक्ति का परिणाम था उस तपन ने लव और कुश को इतना सशक्त और सुदृढ़ कर दिया कि उन्होंने भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया। भगवान के तीनों भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न रणभूमि में मूर्छित। आपके वानरराज, वानरों के राजा सुग्रीव, युवराज अंगद, लंका के राजा विभीषण को एक प्रकार से मूर्छित करके उनके सारे राजकीय वस्त्र आभूषण उतार कर अपनी विजय पताका फहराते चले आए। वही भगवत्ता के मामले में भगवान कृष्ण कुछ कम नहीं है। भगवत्ता में हम अगर 12 कलाओं के हैं तो श्री कृष्ण 16 कलाओं के हैं ईश्वर। भगवत्ता में कुछ नहीं, मगर पृथ्वी पर सारे ब्रह्मांड में धर्म के राज्य की स्थापना करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजमहल में धर्म की सत्ता स्थापित करने में विफल रहे। उनके पुत्रों के सामने, चाहे अनिरुद्ध हो, चाहे प्रद्युम्न हो या सांब हो, उनके सामने करने को कुछ नहीं। श्री कृष्ण यानी विजय,
श्री कृष्ण ही एक प्रकार का विजय का पर्याप्त थे, जहां जाते थे उनको विजय मिलती थी। सुदर्शन चक्र ऐसे ही कसर अर्जुन के साथ ने पूरी कर दिया। वे जहां जाते थे विजय होती थी, मगर उनकी पुत्रों के लिए कर दे को उन्होंने कुछ नहीं शेष छोड़ा। द्वारिका के राजमहल में रहते थे, सत्ता के संरक्षण में थे, जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया, कभी चुनौतियों से जूझे नहीं, जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं, उनकी लाइफ का संघर्ष नहीं। परिणाम क्या? सत्ता से जनित होने वाले सारे अवगुण और विकार उत्पन्न हो गए। वे भी दुर्व्यसन में फंस गए, दूध क्रीड़ा करने लगे, मदिरा पान करने लगे। समाज की संत शक्ति के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, कोई सम्मान का भाव नहीं। अंत में क्या हुआ? श्री कृष्ण के जीवन काल में ही वे आपसी कलह में, दुर्व्यसनों में, नशाखोरी की वजह से वे उस दुर्व्यसन के शिकार होकर आपसी कलह और संघर्ष में समाप्त हो गए। आज हम पर यह दायित्व, हम लोग इतिहास से कुछ सीखें। हमारी युवा पीढ़ी जो है, हमारे आज के वर्तमान के सांब, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध दुर्व्यसन की ओर ना जाएं। जब हम शराब के ठेकों को हटाने की बात कहते हैं, आवासीय सघन बस्तियों में हम शराब के दुकान को हटाना, तो केवल एक व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से नहीं, हमें अपने से ज्यादा उनमें आने वाली बीमारियों का, उनकी किडनी की समस्या, उनके लीवर की प्रॉब्लम, लीवर सिरोसिस से गुजरने वाली यातना में मृत्यु, वो हमारी आंखों के सामने नाचती है। और सत्ता का दायित्व है कि हमारी युवा पीढ़ी को संभाले, केवल राजस्व के लालच में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। यह आज की सत्ता, और इसके साथ ही मदिरा पान के अलावा जो पान पुड़िया, पान मसाला जो आज दुर्व्यसन फैल रहा है, उससे हमारे भविष्य को, हमारे युवाओं को बचाए। हमारे युवा ही हमारे राष्ट्र का भविष्य है, देश का भविष्य उन्हीं पर निर्भर करता है। इन्हीं युवाओं में हमें लगता है कोई स्वामी विवेकानंद बनेगा, कोई भविष्य का अरविंद घोष होगा, कोई लोकमान्य तिलक निकलेगा। हमारे इन्हीं युवाओं में कोई भागवत देवव्रत होगा, कोई प्रोफेसर राजेंद्र सिंह होगा, कोई भैया जी दानी होंगे, कोई एकनाथ राणा होंगे, कोई हमारे कोई दत्तोपंत ठेंगड़ी जी होंगे, कोई नानाजी देशमुख बनेगा। मगर अगर नशाखोरी में युवा गया, दुर्व्यसनों से ग्रसित हुआ, तो हमारे भविष्य के स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, भैया जी दानी, नानाजी देशमुख का क्या होगा? वे भी किसी नालियों में लौटते घूमेंगे, मुंह में लार टपकाते। आज युवा की सारी तेजस्विता समाप्त हो गई है। आज दुर्व्यसन का शिकार युवा पान के खोखों पर सिगरेट पीता है और अपनी जुल्फे संवारता है वहां के शीशे में अपनी शक्ल देखकर। मदिरा पान ने उनके सारे जीवन की तेजस्विता का हरण कर लिया। तो आज शासन का, प्रशासन का, राजनीतिक नेताओं का ये उत्तरदायित्व है कि युवा पीढ़ी को बचाएं। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कहनी है कि आज जो विधायक हो जाना, सांसद हो जाना, जिला पंचायत का अध्यक्ष हो जाना, नगर पालिका का अध्यक्ष हो जाना, कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष हो जाना, एक उपलब्धि मानी जाती है। ये उपलब्धि नहीं, एक अवसर है। सारे जनप्रतिनिधि सुन ले, ध्यान से सुन ले कि वैसे ही आपका परीक्षा काल है जैसे कि एक बच्चे की एक क्लासरूम में, एग्जामिनेशन रूम में एक बच्चे को कॉपी बांट दी जाती है, पेपर दे दिया जाता है और टन से 1 घंटा लगता है और उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। वो 3 घंटे में जो लिखेगा उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन होगा, उसके जीवन के भविष्य का निर्माण होगा। बस आपके साथ उतना अंतर है कि उसको 3 घंटे का समय मिलता है, आपको 5 वर्ष का समय मिलता है। 5 वर्ष में जो कार्य आप कर देंगे, आने वाला समय आपका मूल्यांकन करेगा। प्राय हम देखते हैं कि कोई सांसद हो जाता है, विधायक हो जाता है, पूरा शहर होर्डिंग कल्चर चल रही है, पूरी होर्डिंग से पार्ट दिया जाता है, जगह जगह पे
चाहे सौजन्या चौक हो या गुरु गोविंद सिंह चौक हो, चाहे आपका बड़ा चौराहा हो, चाहे मेला मैदान हो, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग जाती हैं। तो ये बधाई देने का जो क्रम चलता है, बधाई किसी उपलब्धि की दी जाती है। विधायक हो जाना, सांसद हो जाना, नगर पालिका का अध्यक्ष हो जाना, जनप्रतिनिधि बन जाना, यह उपलब्धि नहीं, एक अवसर है। आप लोग चाहे तो अवसर को उपलब्धि के रूप में बदल सकते हैं, और अगर नहीं बदल पाते हैं तो आने वाला समय, आने वाला जनमत आपका मूल्यांकन स्वतः ही कर लेगा। वो स्वयं आपका मूल्यांकन करेगा। तो हम समझते हैं आप लोग समय रहते चेत जाइए, प्रशासन भी जनता के प्रति संवेदनशील हो, जनप्रतिनिधि भी जो जिसका दायित्व है सम्यक तरीके से, सम्यक रूप से अपने उत्तरदायित्वों का पालन करें, और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति में, समग्र विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और ये राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति, समग्र विकास राष्ट्र के जन पर, लोगों पर ही आधारित होगा कि राष्ट्र के लोग कैसे होंगे। तो लोगों को अच्छा बनाने में, लोगों के जीवन को संभालने में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। आज के अवसर पर यही बात पर्याप्त है। धन्यवाद।